नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को बड़ा झटका लगा है। 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस के मुख्यालय को खाली करने का फाइनल नोटिस थमा दिया गया है। साथ ही यूथ कांग्रेस के दफ्तर को भी खाली करने का नोटिस थमाया गया है और 28 मार्च ये आखिरी तारीख बताई जा रही है। तो इस नोटिस से कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस नोटिस के खिलाफ बोल रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी कानूनी तौर पर विचार कर सकती है कि अगला कदम क्या हो सकता है। तो इस नोटिस से कितना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, फाइनली नोटिस मिल चुका है। जब नया दफ्तर दे दिया गया है इंदिरा भवन, तो यहाँ पे कार्य क्यों चल रहा था? बौखलाहट। सवेरे से कांग्रेस पार्टी के लोग इसे एक पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाय हाय, चूंकि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज बता रहे हैं, इसलिए हमारे दफ्तर को खाली कराने का नोटिस दे दिया गया। पहली चीज समझ जाइए, ये नोटिस 13 तारीख को दी गई। आज तारीख क्या है? 25। इतने दिनों के बाद आपकी नींद खुल रही है। मतलब नोटिस आपको मिल गया था, आप तैयारी में थे, लेकिन चूंकि आपको विक्टिम कार्ड खेलना है, इसलिए आप अचानक से आज जो है मीडिया वालों को बुला के देखिए हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, डेमोक्रेसी की मौत हो गई, ये सारा चीज हो गया। अब जब आपने छेड़ ही दिया है तो पूरी कहानी बताना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। भाई, आपकी सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि ये जो एमपीज के घरों को कब्जा करके आप लोग जो पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर बना करके रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई जगह निर्धारित कीजिए और सब यहां से हटाइए, या आप लोगों को जो है अलग जगह। और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जिस पार्टी की जितनी संख्या, जितना देश भर में जितना आपकी पहुंच है, उसी प्रोपोर्शन में आप जमीन अलॉट करेंगे। तो 2010 में किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। आपने अपने मन से जगह लिया या नहीं लिया? ले लिया। और जब आपने ले लिया तो कानून के मुताबिक जब आप ऑलरेडी अलॉट कर लिए तो फिर आपकी बिल्डिंग तैयार हो जाती, आप वहां शिफ्ट कर जाते, तो आप इसे छोड़ देते। लेकिन नहीं, आपने क्या किया? आप उसको टालते रहे। अभी जो जानकारी आ रही है वो ये कि भाई, लोभ लालच कांग्रेस पार्टी की पर्यायवाची शब्द है। आपने अपने मन से पूरा का पूरा ये जो बिल्डिंग है इसको फिर से एकदम रिकंस्ट्रक्ट किया, सारा कुछ किया। भाई, आपने एक इतना बढ़िया इंदिरा भवन बनाया, हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया, सारी चीजें वहीं से होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब कुछ होता है, तमाम जनरल सेक्रेटरीज वगैरह का ऑफिस जो है आपने अपने लिए एक मुख्यालय बना लिया। और अब जब ये कहा गया कि भाई अब आपको खाली करना है तो आप कोर्ट जा रहे हो। मनोज सिंघवी साहब कोर्ट पहुंच रहे हैं आज, वो जा रहे हैं कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। इतना क्या लगाव है अकबर रोड से? क्या लुटियंस जोन से प्रभाव खत्म हो जाएगा, उसका डर है, या कोई और बात है कि ये पूरा गांधी परिवार या कांग्रेस के तमाम नेता है इस नोटिस का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी जी गलत कर रहे हैं? देखिए, पीएम मोदी का सवाल नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका वो पालन कर रही है। आपको लगता है कि आप गांधी परिवार है तो इस देश के ऊपर आपकी बपौती है, आपको जो मन आएगा हम करेंगे, आपको जो इच्छा होगी आप करेंगे। आप एक जगह, अब देखिए, दो दफ्तर के ऊपर ताला लगने वाला है, दो जगह से इविक्शन ऑर्डर है। एक ये तो अकबर रोड के ऊपर 24 अकबर रोड, और दूसरा 5 रायसीना रोड। आपने कांग्रेस पार्टी के नाम पे दो दफ्तर आपने करवा लिया। और वहां से जहां से यूथ कांग्रेस का हेडक्वार्टर चल रहा है, ये ली मेरिडियन होटल के ठीक पीछे बगल में उस रायसीना रोड के ऊपर, उसको भी कहा गया भाई खाली करो। जब आपकी सरकार होती तो आप कुछ भी कर लेते हो। अब देखिए क्या है कहानी। भाई, पहले जो कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर होता था वो 7 जंतर मंतर पे होता था। अब पार्टी टूट गई, इंदिरा गांधी ने अलग पार्टी बना लिया, तो उनके लिए वहां से जाना पड़ा। जब वो उस समय जो लोग थे उन्होंने इंदिरा गांधी को बाहर कर दिया। तब आप ये विंडसर पैलेस के अंदर जो है एक एमपी के घर से आपने 1971 से लेकर के 78 तक जो है आपने वहां चलाया। बीच में आप जो है कांग्रेस पार्टी का जो हेडक्वार्टर जो है वो चला गया कहां? वो फिरोज शाह रोड, 5 फिरोज शाह रोड के ऊपर।
लेकिन इंदिरा गांधी जब 78 में बिल्कुल ऑल पावरफुल बनकर के आई, तब फिर आपने ये 24 अकबर रोड आपने इसे बना लिया और ये एक पावर हाउस हो गया। इट्स 24 अकबर रोड बिकेम अ सिंबल ऑफ पावर। यहीं से पूरा देश चलता था और यही लुटियन पावर का जो है सबसे बड़ा, जो कह सकते हैं कि पावर हाउस था। और इसीलिए ये लुटियन जोन, अब इनको कहा जा रहा है भाई लुटियन से निकलो तुम, क्योंकि वहां पे अब और किसी चीज को दिया जाएगा। तो आप इसके ऊपर रोना धोना शुरू कर रहे हो। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी एक राजनीति है कि जब नोटिस आपको बहुत, देखिए 2010 से चल रहा है ये मामला, बार बार आपको नोटिस, कोई पहली बार नोटिस नहीं दिया गया। फाइनल नोटिस से हटाया जा रहा है और 28 तारीख अंतिम तारीख भी है। अगर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, हालांकि वो कह रही है कि वो विरोध करेंगे, कोर्ट जाएंगे, तो आगे क्या कानूनी लड़ाई आपको नजर आ रही है? देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के ऊपर यू टर्न तो नहीं लेगा। ये सारी जो बदलाव जो किए गए हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी का भी तो ऑफिस शिफ्ट होकर के आ गया इधर। अब आप इस बात को समझिए कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो वहां तो ये चलेगा नहीं। बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी कहेंगे भाई हमको भी लुटिन में चाहिए। अब 3-4 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कोर्ट जा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन जो बताया जा रहा है कि किसी वरिष्ठ लीडर को, जिसका नाम अभी नहीं है राज्यसभा में, अभी तो और छाती पीटेंगे सारे लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये कहा जा रहा है कि गहलोत साहब या फिर जो सीनियरिटी में बहुत ऊंचे हैं दिग्विजय सिंह, इनको राज्यसभा भेज दिया जाए और ये रिक्वेस्ट सरकार से किया जाए कि आप ये 24 अकबर रोड जो किसी एक वरिष्ठ एमपी को मिलने जाएगा, वो आप दिग्विजय सिंह को अलॉट कर दें और फिर हम वहीं से अपना जो है ऑफिस चलाएंगे। लेकिन ये ऑप्शन जो आप अपना रहे हो, तो क्या आप सरकार के साथ आपके ऐसे रिश्ते हैं क्या? आप सरकार को गालियां दोगे, आप जो है प्रधानमंत्री को रोज गालियां देंगे, आप रोज कहेंगे कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज है, डरपोक है, तो कावर्ड है, तो पता नहीं क्या क्या है ना। आप जब ये सारी बातें आप प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक करोगे, तो सरकार ये नहीं कहेगी कि भाई हम आपको ये सारी सुविधाएं तो देंगे नहीं। आपके पास ऑलरेडी इंदिरा भवन है, वहां पे आप लगातार मीटिंग्स करते हैं, सारी कांग्रेस की मीटिंग वहीं होती है, इतना आलीशान बनाया गया है, उसकी फिर क्या जरूरत खत्म हो जाएगी? अरे भाई आपने ऐसी बात कह दी तो बहुत सारी कहानियां हैं उसके बारे में। ये जो डेमोक्रेसी और तमाम ये कांग्रेस को चमकाने वाले, उसकी चमचागिरी करने वाले पत्रकार लोग ही कह रहे हैं कि भाई ये तो किला बना दिया, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर नहीं है। आप बीजेपी के ऑफिस में जाइए, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी किसी से भी मिल सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो मीडिया सेंटर है, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह ये लोग करते हैं, उसके अलावा पत्रकार इधर उधर नहीं जाते हैं, सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि यहां से निकलिए, वहां से निकलिए। कोई आम व्यक्ति, कांग्रेस का लीडर वर्कर कोई हो, वो रिसेप्शन पे बैठा रहेगा। वहां जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस चलता है, वहां पे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, वहां पॉलिटिकल पार्टी के लोग दफ्तर को नहीं चला रहे, बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में चल रहा है। और कई सारे लोग तो ये भी बता रहे हैं कि भाई कई सारे कांग्रेसियों ने कहा कि हम वहां अंदर गए हुए थे तो हम कालीन के ऊपर खड़े हो गए, और जैसे ही कालीन पर खड़े हो गए तो एक सिक्योरिटी वाला आया, बोला भाई कालीन से नीचे उतरो, कालीन गंदा हो जाएगा। ये इस तरीके का वातावरण जो है, और ऊपर के जो टॉप के जो फ्लोर्स हैं वो वर्जित है सबके लिए। वो सर्टेन लोग ही जा सकते हैं, सर्टेन लोग ही उसके अंदर घुस सकते हैं। मीडिया को बैन कर दिया गया है और वहां आप कुछ खा पी भी नहीं सकते। वहां जो कैंटीन है, पहले कांग्रेस पार्टी के जो 24 अकबर रोड के ऊपर ये है, तो आप आगे से पीछे जाइएगा, उस बिल्डिंग के जहां मेन ऑफिस है उसके पीछे इसका कैंटीन भी है। तो बहुत सारे लोग वहां सारी चीज़ें, समोसा पकौड़ी और सारी चीज़ें, चाय वगैरह सस्ती और अच्छी मिलती थी। लोग, पत्रकार लोग वहीं पे, और जो लोग मिलने के लिए भी आते थे तो वहीं जाते थे। अब यहाँ जो कैंटीन है वो एक्सक्लूसिव है, वहाँ पत्रकार नहीं जा सकते, चाय नहीं पी सकते, आप चाय लेकर के जो है आप नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते। तो बहुत सारी पाबंदियाँ एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चलाया गया है। तो यहाँ लोग अनहैप्पी थे, और यहाँ पे अभी ये काम चल रहा था कि अभी इन लोगों ने रेनोवेशन कर दिया। इनके दिमाग में ये था कि भाई सरकार क्या कर लेगी, हमारी तो बपौती है। तो इन्होंने यहाँ पे रंग रोगन किया है, पूरा इसको जो है बदलाव किया है, सजा दिया है, अच्छा बना दिया है। और जो स्पेशल मीटिंग होती थी वो इस जगह से होती थी। जितना भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम काज
प्रिंट आउट निकालना, ये वो सारी कागजात से जुड़ा हुआ सारा चीज़। तो ये ऑफिस ऑलरेडी वर्किंग था। अब इनको कहा गया कि भाई जब आपने उधर इतना बड़ा बिल्डिंग बना ही लिया, इतना आप देखिए, वीडियो देखिए, लाओ लश्कर के साथ जो है बनाया गया है उसको कि भाई ऐसा बिल्डिंग ही कोई नहीं है, इस तरह की ख्याति प्राप्त है। जब आपने ये काम कर लिया तो फिर आप ये दो बिल्डिंग्स, दो जगह जो आप चेक करके रखे हुए हो, एक यूथ कांग्रेस का रायसीना 5 रायसीना रोड के ऊपर और 24 अकबर रोड के ऊपर, इसको अब खाली करना पड़ेगा, इसके ऊपर ताला लगेगा और सरकार जिसको चाहेगी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जिसको चाहेगा, जिस एमपी को, जिस मंत्री को, क्योंकि बहुत बड़ा घर है ये, तो ये जो है ये तय है कि अब ये जो 24 अकबर रोड जो है वो हटेगा। और इनकी लालच क्या थी, पहले क्या होता था कि ये ठीक ये 24 अकबर रोड की दीवार ये शेयर होता है 10 जनपद के साथ। 10 जनपद से लोग वॉक करके, आप देखिए बहुत सारी तस्वीरों में आप देखते हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं वॉक करते हुए, तो वो किधर से आ रहे हैं, वो उधर माता जी का घर है, उधर जो है ठीक जो है उसके बगल में वो 10 जनपद है। 10 जनपद से सीधे अंदर ही अंदर जो है ये लोग आ जाते थे। तो वेसिनिटी को लेकर के जो ये है, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के लिए ये एक झटका है। दूसरा, इससे इज्जत भी जाएगी कि भाई आप देखिए आपको उठा करके जो है कहाँ फेंक दिया गया, लेकिन जितना आप इसका विरोध करोगे उतना ज़्यादा आपकी फजीयत होने वाली है। सर जानकारी के लिए, तो बेदखली का ये नोटिस मिला है, बहुत बड़ा झटका ये कांग्रेस पार्टी के लिए, गांधी परिवार के लिए है। 5 रायसीना रोड पर स्थित यूथ कांग्रेस का दफ्तर और 24 अकबर रोड पर स्थित कांग्रेस के मुख्यालय को अब खाली करना होगा। नोटिस जारी कर दिया गया है, 28 मार्च आखिरी तारीख बताई जा रही है और इस नोटिस से कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।